हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप लोग को फिर से एमएस स्टडी बीआर पे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्याएं लेसन 1 जो है उसका प्रश्नवाली 1.2 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 और क्वेश्चन नंबर 6 इस वीडियो में पूरा अच्छे तरीके से सरल भाषा में करने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की रिलेटेड वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग प्रश्नवाली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसको पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो कह रहा है कि जांच कीजिए किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 अंक 0 पर समाप्त हो सकता है कि नहीं। सरल भाषा में आप समझ सकते हैं कि n कोई प्राकृतिक संख्या है और ये कह रहा है कि संख्या 6n जो है यानी कि 6 के पावर कोई प्राकृतिक संख्या रखा जाएगा तो 0 पर समाप्त होगा या नहीं। तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे हल, लिखेंगे माना कि कोई नहीं लिखेंगे तो अभी काम हम लोग का चलेगा। माना कि प्राकृतिक संख्या n बराबर प्राकृतिक संख्या n बराबर। तो प्राकृतिक संख्या आप कुछ भी ले सकते हैं, 1 से स्टार्ट होता है, 2 भी, 3, 4 और भी ले सकते हैं, लेकिन और का हम लोग को ज़रूरत नहीं है, 4 तक हम लोग का हो जाएगा काम। पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे n बराबर 1 रखने पर, n बराबर आप लोग 1 रखिएगा तो होगा क्या, 6 के पावर n इक्वल टू 6 के पावर 1 इक्वल टू 6 यानी कि संख्या 0 पर समाप्त नहीं हुआ। फिर पुनः हम लोग रखेंगे n बराबर 2, n बराबर 2 रखेंगे तो 6 के पावर n इक्वल टू 6 के पावर 2 यानी कि 6 गुना में 6 क्या हो जाएगा 36 यानी कि ये भी संख्या 6 पर समाप्त हुआ, 0 पर समाप्त नहीं हुआ। पुनः रखेंगे n बराबर 3, 6 का पावर n इक्वल टू 6 का पावर 3 इक्वल टू क्या 6 गुना 6 कैसे हुआ 3 तो 6, तो 6 का पावर 3 है तो 6 3 बार लिखें इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग को 216। ये भी संख्या जो है हम लोग का 0 पर समाप्त नहीं हुआ। n बराबर पुनः हम लोग 4 रखेंगे यानी कि 4 रखेंगे, तो n बराबर 4 रखेंगे तो 6 के पावर n इक्वल टू क्या होगा 6 के पावर 4 यानी कि 6 को 4 बार लिखेंगे, गुना करने पर क्या होगा 1296 यानी कि ये भी संख्या जो है 6 पर समाप्त हुआ, 0 पर समाप्त नहीं हुआ। तो ये क्वेश्चन ये बोला था कि 0 पर समाप्त हो सकता है या नहीं। तो हम लोग हिंदी लिखेंगे इसका, आपके बुक में भी है हिंदी। किसी प्राकृतिक संख्या संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n जो है 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। क्या लिखे हम लोग, प्रूव्ड, हम लोग का प्रूव्ड आंसर हो चुका है। हम लोग लिखे क्या कि हम लोग का कोई भी संख्या देख रहे हैं जो हम लोग रख रहे हैं प्राकृतिक संख्या 6 के पावर में, तो वो 6 आ रहा है, संख्या 0 पर समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। तो लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर अतः किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है, प्रूव्ड आंसर। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसको भी हम लोग हल करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो बोल रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 जो है और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। और ये संख्या भाज्य है भाई, तो आखिर भाज्य संख्या क्यों है।
तो चलिए इसको हम लोग करते हैं। पहले हम लोग इस क्वेश्चन को लिख लेंगे। इसमें 2 क्वेश्चन है। पहला तो ये है 7 गुने 11 गुने 13 प्लस का 13। पहला संख्या तो ये है, लेकिन दूसरा संख्या क्या है? दूसरा संख्या जो है वो है 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। अब प्लस में भी क्या है हम लोग का 5 है। प्लस में हम लोग का क्या है 5। इसको हम लोग को साबित करना है कि ये संख्या भाज्य संख्याएं हैं तो क्यों है। तो हम लोग जानते हैं कि भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक भाजक होते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर ये है हम लोग का 6। तो चलिए पहले हम लोग इसका कॉमन लेते हैं। कॉमन कहने का मतलब कि इस संख्या में देखिए 2 एक ही जैसा संख्या दिख रहा है, तो हाँ वो है क्या 13। तो 13 हम लोग का बाहर आएगा, कोष्ठ लग जाएगा। संख्या 7 वैसे का वैसा ही गुने 11, लेकिन हाँ प्लस का हम लोग का 1 रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कॉमन लिए हैं एक ठो, तो एक ठो बचा हुआ है। 13 एक कम 13 प्लस का 13। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे 13 कोष्ठ नहीं हटाएंगे हम लोग अभी। 11 7 77। अब प्लस में क्या है 1, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि 13 गुने 77 प्लस 1 कितना हो जाएगा 78। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अभाज्य संख्याएं गुने भाज्य संख्याएं। जब भाज्य संख्या और किसी भी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या को आप लोग गुना कीजिएगा तो वो संख्या क्या हो जाएगा, वो संख्या हो जाएगा हम लोग का भाज्य संख्या। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ले सकते हैं तो 3 ले लीजिए। 3 जो है वो अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसके जो है 2 से अधिक भाजक नहीं है। एक तो पहला नंबर तो 3 जाएगा 1 से और 3 से, तो इसका 2 से अधिक भाजक नहीं है। और जिसके 2 से अधिक भाजक है उसको एक ठो संख्या ले लेते हैं गुना में, गुणे ले लेते हैं हम लोग 12। अगर हम लोग 12 लेंगे तो ये भाज्य संख्याएं हैं, 2 से अधिक भाजक है। ये अभाज्य संख्या है, 2 से अधिक भाजक नहीं है। तो इसको गुना करेंगे तो क्या होगा 12 यही 36। 36 कौन सी संख्या है भाज्य संख्या। तो अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी अभाज्य संख्या में भाज्य संख्या से गुना करने पर हम लोग का संख्या जो है वो संख्या बन जाता है कौन सी संख्या, तो हम लोग का वो संख्या बन जाएगा भाज्य संख्या। तो एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता दिए हम। तो चलिए हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। अब देखिए अभाज्य संख्या पहले लिख लेंगे। अभाज्य संख्या गुने भाज्य संख्या बराबर होता है बराबर भाज्य संख्याएं होती हैं। अब यहाँ पर अतः हम कह सकते हैं, कि जो ये 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 है, यह संख्या भाज्य संख्या है। यहाँ आप लोग का ये प्रूव्ड आंसर हो गया। इसी तरह हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो इस क्वेश्चन में भी हम लोग निकालेंगे कॉमन कौन, देख लेते हैं। 5 कॉमन है, तो 5 को हम लोग क्या करेंगे बाहर निकालेंगे, तो अंदर क्या बच जाएगा 7 बचेगा गुने 6 गुने 4 और गुने 3 गुने 2। प्लस गुना में 1 नहीं लेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ प्लस में 1 लेना पड़ेगा। कॉमन निकाले हैं तो प्लस 1 अगर हम लोग लेंगे तो 5 एकम 5 क्या का 5 प्लस का 5 हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग गुना करते हैं। 5 वैसे का वैसा ही कोष्ठ लगा रहेगा। गुना करने पर हम लोग का आप लोग जानते हैं, अगर इतना को गुना करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा यहाँ पर कितना आएगा 108 आएगा, लेकिन 1008 आएगा।
और ये 1008 आएगा। आप लोग गुना करके देख भी सकते हैं। इधर पहले हम लोग करेंगे 6 से 7 में तो 42, फिर 42 और ये 4 3 आई 12, 12 और 42 में करेंगे तो 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8 और 42 एकम 42, तो 4 का 4 और 10 का 0 हासिल 1, 4 1 5। अगर इसको हम लोग करेंगे 2 से गुना, 2 बचा हुआ है तो 4 दूनी का 8, 0 का 0, 5 दूनी का 10, यानी कि हम लोग का 1008 ये आ रहा है। ठीक है। अब प्लस में हम लोग का क्या है, 1 है। प्लस में हम लोग का 1 है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस स्थिति में हम लोग क्या लिखेंगे कि यहाँ इसके 2 से अधिक भाजक भी दिख रहे हैं आप लोग के सामने। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे 5 गुना का चिन्ह कोष्ठ हट जाएगा। अगर हम इसको जोड़ भी सकते हैं तो 1000 हम लोग का 9 हो जाएगा। और ये संख्या 7 से जाएगा, ठीक है, नहीं जाएगा तो कोई बात नहीं। अगर ये संख्या हम लोग का ये भाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या तो लिख सकते हैं हम लोग लिखेंगे यहाँ किसी भी भाज्य संख्या अभाज्य संख्या गुने भाज्य संख्या बराबर होता है भाज्य संख्या। हम आपको इसमें बताए थे कि अभाज्य संख्या में अगर भाज्य संख्या से गुना कीजिएगा तो वो संख्या हो जाएगा भाज्य संख्या। किसी भी अभाज्य संख्या गुने अभाज्य संख्या गुने भाज्य संख्या बराबर होता है किसके, भाज्य संख्या के। अभाज्य संख्या। अतः हम कह सकते हैं कि 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 1 जो है हम लोग का क्या है, ये भाज्य संख्या ये हम लोग का PROVED यानी कि प्रूव्ड आंसर हम लोग का हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है किसी भी अभाज्य संख्या में भाज्य संख्या से गुना कीजिएगा तो वो संख्या यहाँ पर बराबर हो जाएगी भाज्य संख्या के। तो इस कारण हम लिखे हैं कि ये संख्या जो है भाज्य संख्या है। हम लोग प्रूव्ड कर चुके हैं दोनों को। आप लोग को अगर कोई यहाँ पर कंफ्यूज हो तो जान लीजिए कि इस तरह भी हिंदी लिख सकते हैं कि इस संख्या के 2 से अधिक भाजक हैं, देख सकते हैं, अतः यह संख्या भाज्य है। तो आई होप आप लोग को क्वेश्चन नंबर जो 5 और क्वेश्चन नंबर 6 है प्रश्नवाली 1.2 का, तो इस वीडियो में आपको अच्छे तरीके से सरल भाषा में हिंदी भाषा में आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो यहीं तक हम लोग के वीडियो है और आगे आप लोग को मिलेगा वीडियो।